उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ आईएएस अभिषेक प्रकाश पर कई घोटालों के आरोप सामने आए हैं और निलंबन के बाद शुरुआती जांच में घोटाले उजागर हुए हैं। आपको बता दें कि विजिलेंस और जिला पुलिस ने सोलर पावर कंपनी घोटाले की जांच शुरू कर दी है। देखिए हमारे स्टेट ब्यूरो की यह खास रिपोर्ट। SAEL पावर कंपनी से घूस लेने के मामले में एक आईएएस अधिकारी यानी कि अभिषेक प्रकाश जो कि लखनऊ के डीएम भी रहे और उनके साथ ही एक दोहरी इनके पास 4 साल लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का ये दोहरे चार्ज के साथ जब इन्होंने लखनऊ में काम किया उसकी इसी दौरान आजकल औद्योगिक विभाग में उस औद्योगिक विभाग में घूस लेने के आरोप में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको निलंबित कर दिया। इनके निलंबित होने के साथ ही साथ तमाम वो मामले भी उजागर होने लगे, प्रकाश में आने लगे जहां जहां ये तैनात रहे। यहां तक कि लखनऊ जब डीएम थे और वीसी थे उस दौरान के घोटाले भी सामने आ रहे हैं लगातार। यहां पे एक भटगांव है जहां पे जो सेना के लिए जो बन रही थी कॉरिडोर, उस डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा था, डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो जमीन ली जानी थी पहले दूसरे गांव में ली जानी थी, फिर अचानक एक रात वह फैसला कर लिया जाता है, जबकि इसकी अनुमति उत्तर प्रदेश से नहीं, डीएम नहीं ले सकता, उत्तर प्रदेश नहीं ले सकता, ये वही अथॉरिटी लेती है जो कॉरिडोर बना रही थी, है ना। लेकिन उस अथॉरिटी को पता नहीं चला, इन्होंने गांव बदल दिए, वो इलाके बदल दिए जो पहले गांव प्रस्तावित थे जिनको पास किया गया था। ऐसे घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं। यहां तक ऐसे भी मामले प्रकाश में आए हैं कि जिसके नाम जमीन है, जिसके नाम जमीन खरीदी गई, उस सेम डे या एक दिन के अंदर जो पावर ऑफ अटॉर्नी या रजिस्ट्री उस आदमी के नाम जाती है उससे सरकार जमीन खरीद लेती है। एक तो पकड़ा ऐसा भी आया है कि जमीन पहले सरकार ने उसको खरीद ली और उस आदमी जिससे खरीदी उसके नाम जमीन बाद में हुई। ऐसे बड़े बड़े घोटाले सामने आए। ये इस बात पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक वकील साहब हैं विनय दुबे जी, जिन्होंने सबसे पहले शिकायत की थी। कैसे, कहां शिकायत की, कब की और क्या शिकायत है, इसके संदर्भ में बात करते हैं। विनय दुबे जी, आपका स्वागत है। ये रही कि क्या मामला था? मैं विनय दुबे कैसरबाग लखनऊ में राजस्व विभाग में प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हूं। ग्राम भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर का प्रस्ताव वर्तमान में प्रचलित है कार्य। इस बारे में जब मैं देखा कि वहां पर जिला प्रशासन के अधिकारी, मैं पूछा ये जिला भटगांव है, कितने एकड़ में योजना थी? ये लगभग 90 एकड़ से अधिक क्षेत्र में भूमि है। इसका कंफर्म आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध इस समय नहीं है, परंतु यह प्रस्ताव भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम समेसी ग्राम में जो मोहनलागन तहसील क्षेत्र अंतर्गत आता है वहां पर लाया गया था। परंतु वहां पर तत्कालीन तहसीलदार निखिल शुक्ला से संपर्क कर तत्कालीन जिलाधिकारी जो वर्तमान में निलंबित हैं डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने वहां पर जमीनों के गोलमाल की बातें की, लेकिन तत्कालीन तहसीलदार से समुचित सहयोग न मिल पाने के कारण अन्य अपनी चहेतों से मिली भगत करके डीएम अभिषेक प्रकाश ने उक्त प्रकरण को समेती ग्राम से भटगांव गांव में पोस्टबिल कर दिया। जब अच्छा एक ही रही, हम चाहते हैं कि एक बिंदुवार बात हो। अगर वहां कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, योजना बदल दी गई, क्या उनको राइट था? निश्चित रूप से यह राइट उसी व्यक्ति को होता है, उसी संस्था को होता है जिस संस्था की परियोजना होती है। डिफेंस कॉरिडोर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की परियोजना थी, बिना उनके अनुमति के जिला अधिकारी को अंतरित करने कोई अधिकार नहीं था। एक सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल ये कि जो जमीनों में घोटाले हुए, जैसा कि आपने बताया कि 80 एकड़ 90 बीघा जमीन है, 90 बीघा जमीन को जिस तरीके से किया गया, तो अब उसमें 1 बीघे की कीमत कितनी मतलब सरकार ने दी? 30 लाख रुपए प्रति बीघे की दर से प्रतिकर का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार द्वारा किया गया है। आपने शिकायत की थी कि इस शिकायत में आपने पाया था कि जो लोग हैं, है ना, जो मतलब जिन लोग किसानों से जमीन खरीदी गई और उनमें रेट में क्या अंतर था? यह जो मूल किसान थे उनकी जमीनों तो मूल किसानों से ली गई, लेकिन जो सरकारी ऊसर बंजर खाते की जमीनें थी, इसके बाबत तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने अपने चहेतों की एक टीम बनाकर जो फर्जी पट्टा पत्रावली बनाकर कुछ जमीनों को अपने चहेतों किसानों के नाम दर्ज कराकर उन किसानों से 50,000 रुपए बीघा, 1 लाख रुपए बीघा, 1.5 लाख रुपए बीघे की दर से अपने चहेतों का नाम बैनामा करा लेते हैं। उसके बदले क्या दाम मिला? और उन चहेतों को यूपी डाक के पक्ष में, चहेतों से यूपी डाक के पक्ष में बैनामा कराकर 30 लाख रुपए बीघा की दर से प्रतिकर का भुगतान प्राप्त करते हैं।
तो अगर ये है तो आपने एक मामले फाइल देखी थी जो आपने शिकायत की थी, आपने शिकायत करने में आपको क्या क्या परेशानी की पड़ी? बाद में फाइल के बारे में बात करते हैं। शिकायत में निश्चित रूप से जब मैं प्रथमतः अभिषेक प्रकाश तत्कालीन जिलाधिकारी लखनऊ से मिला तो उन्होंने मुझको कहा कि आपसे क्या मतलब है, आप इस प्रकरण में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, और मुझे डांट कर भगा दिया गया। जब मैं अग्रेसिव हुआ कि निश्चित रूप से मैं अधिवक्ता हूं और राजस्व विभाग की वकालत करता हूं, अगर मेरे सामने कोई गमन हो रहा है या भ्रष्टाचार कोई हो रहा है तो इसको प्रकाश में लाया जाना मेरा नैतिक दायित्व है। आपने उसके बाद मुख्यमंत्री से शिकायत की क्या? निश्चित रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निवास मठ पर गोरखपुर में मैं जाकर इस बात की शिकायत किया और पूरा पुलिंदा जो है भ्रष्टाचार का मैं 2022 में डीएम अभिषेक प्रकाश के विरुद्ध योगी आदित्यनाथ जी को प्रदान किया था। इसमें जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने जो जांच कराई थी उसमें क्या पाया गया था? राजस्व परिषद के जांच करने से पूर्व इस प्रकरण की जांच कमिश्नर महोदय ने किया था, मंडलायुक्त लखनऊ महोदय ने किया था, रंजन कुमार साहब ने, जिन्होंने अपने आप को अक्षम पाया कि मैं इस प्रकरण को जांच नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि शिकायत प्रथमतः सत्य प्रतीत होती है लेकिन उसमें उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है, जिसके आधार पर राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल साहब ने एक जांच समिति गठित की जिसमें भीषम लाल वर्मा, उप आयुक्त भूमि एवं रंजन कुमार कमिश्नर लखनऊ मंडल लखनऊ एवं रणविजय यादव एडिशनल कमिश्नर प्रशासन लखनऊ मंडल लखनऊ एवं नीलामजा चौधरी डीसीपी लखनऊ सम्मिलित थे। फिर जो एक जांच ये हो गई, उसके बाद राजस्व परिषद ने एक जांच की, उसमें उक्त जांच के बाद इन भ्रष्टाचारियों ने एक षड्यंत्र किया, कुछ किसानों के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत किया कि मुझको नहीं सुना गया है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए राजस्व परिषद को या शासन को निर्देशित किया कि इस प्रकरण की जांच कमिश्नर से शीर्ष स्तर का अधिकारी कोई करेगा। तो उस प्रकरण की जांच पुनः डॉक्टर रजनीश दुबे तत्कालीन अध्यक्ष राजस्व परिषद एवं मंडलायुक्त कानपुर मोहित गुप्ता साहब ने किया और उक्त जांच में जिलाधिकारी महोदय को भी पूर्णतः दोषी पाया गया, जिसका वर्णन जांच पत्र के प्रस्तर 92 में पेज नंबर 76-73 पर विस्तृत रूप से किया गया है। तो इतना करने के बाद जो जांच रिपोर्ट में जो रिपोर्ट थी उसमें दोषी पाए गए तत्कालीन जिलाधिकारी, और जिलाधिकारी जब दोषी पाए गए मामला उछलने लगा, अखबार में आने लगा। उसके बाद होता है क्या है कि इनको कोरोना काल चल के मतलब इनको कोरोना हो गया था, फिर कोरोना के नाते इनसे चार्ज डीएम का ले लिया गया, वीसी का ले लिया गया, जो कि दोहरे चार्ज में थे उनका चार्ज ले लिए गए, और उसके बजाय और इनके स्थान पर जो मंडलायुक्त थे उनको चार्ज दे दिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है? इसके बाद उपकरण में कोरोना महामारी में भी डीएम अभिषेक प्रकाश ने भरपूर भ्रष्टाचार किया। अगर इनके इस कारनामे की भी जांच की जाए तो बड़े बड़े कारनामे किए हैं। जहां देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा था वहीं अभिषेक प्रकाश से सरकारी धन की लूट में संलिप्त थे, लगातार लूट कर जा रहे थे। पहले हम जमीन घोटाले की बात करना चाहेंगे। जो जमीन घोटाले की बात है, एक ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी रजिस्ट्री पहले हो गई और उन्हें जमीन पहले खरीद ली सरकार ने, लीडा ने, और बाद में इनके हो गया। देखिए ऐसे बहुत से मामले हैं, कम से कम 50 बैनामे हुए हैं, जिसमें 2 से 3 दिन के डिफरेंस में ही जो है किसानों की जमीन किसानों से जमीन डीएम के चहेते 2 दिन पहले लेते हैं, सेम डे या उसके अगले दिन ही यूपीडा को 30 लाख रुपए बीघे में जमीन को विक्रय कर देते हैं। यह उक्त प्रकरण में एक वकील साहब एक ही बताइए, अगर मान लिया किसान वो है, किसान नाम जमीन जाती है तो किसान के खाते में जमीन में पैसा जाएगा, वो पैसा इनके पास कैसे आएगा? इसीलिए इस षड्यंत्र को परिपूर्णता देने के लिए सर्वप्रथम किसानों से डीएम अभिषेक प्रकाश के चहेतों के नाम बैनामा कराया जाता था। बैनामा कराने के सेम डे या उसके नेक्स्ट डे ही जो है यूपीडा को बनाया जाता था, तो यूपीडा जिससे बनामा था उसके पक्ष में ही भुगतान करेगा और निश्चित रूप से डीएम और उनके चहेते लोग लाभान्वित होंगे। तो अब इस प्रकरण में क्या मतलब है? अब एक तो इनका जो ये सोलर पावर घोटाला चल रहा है, तो इस जांच में क्या हो सकता है? अब आपकी जो भूमि घोटाले वाली जांच है, भूमि घोटाले जांच पर यह निश्चित रूप से एक कमेटी गठित करके यह रिस्पांसिबिलिटी तय की जाए कि जिले का जब कोई भी परियोजना का संचालन होता है तो जिले का जो जिलाधीश होता है अर्थात जिलाधिकारी होता है उस परियोजना का चेयरमैन होता है। इसी तरह यूपीडा का चेयरमैन इस समिति के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी थे और पूरी जमीन का खरीद फरोख्त अभिषेक प्रकाश की ही जो है अध्यक्षता में हुआ है। और जितने भी घोटाले हुए हैं 45 करोड़ 50 करोड़ लगभग घोटाले हुए हैं, इस घोटाले का पूर्णतः जिम्मेदार अभिषेक प्रकाश ही हैं। ऐसा कि जैसा कि शिकायत करता है विनय दुबे एडवोकेट हैं, उनका कहना है कि इस पूरे घोटाले के जो कि अब भटगांव के और उसके आसपास के लिए जो सैन कॉरिडोर के लिए जमीन ली जा रही थी उसमें
जिम्मेदार पूरी तरह से जिलाधिकारी और उनकी टीम है। अब देखना है कि शासन क्या करती है। लेकिन जो इसके पहले जो सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के जो एफआईआर हो गई थी निलंबन के बाद, और उस व्यक्ति को पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर ले लिया है, और उस रिमांड पर लेने के साथ ही साथ अब अभिषेक प्रकाश जो आईएएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी शुरू हो गई है। बताया जाता है कि आज विजिलेंस जांच अधिकारियों ने उनसे संपर्क यानी कि अभिषेक प्रकाश से संपर्क साधने की कोशिश भी की। अब उनसे बात हो पाई नहीं पाई, अभी समय बाकी है, शाम के बाद मालूम हो पाएगा। लेकिन अब आगे क्या होता है देखने वाले। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल की अंकुर, लखनऊ।